आपके लिए तेजस्विनी के इस एपिसोड को लेकर आ रहे हैं भारत इनोवेट्स के मंच से, फ्रांस के शहर नीस से। क्योंकि जब हम बात करते हैं तेजस्विनी की, तो हमारी आज की महिला शक्ति नए प्रौद्योगिकी के साथ अपने आप को जोड़ते हुए नए आयाम लिख रही है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो तकनीक के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही हैं, और आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला जुड़ रही हैं जिन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण काम किया है क्वांटम के क्षेत्र में, जो एक अग्रणी प्रौद्योगिकी मानी जाती है, जो नई प्रौद्योगिकी मानी जाती है, जिसके आधार पर न केवल वे देश की रक्षा सुरक्षा में अपना योगदान अभी तक दे भी चुकी है, बल्कि अब जो वो कर रही हैं उसको दुनिया भी देख रही है। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं हमारी विशेष मेहमान। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है प्रमात्रा स्टार्टअप की फाउंडर ऋचा हुकुमचंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और मेरा सभी को प्रणाम और नमस्ते। ये एक ऐसा मंच है, मुझे लगता है ऋचा जी, जहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं। 120 डीप टेक स्टार्टअप्स हैं और आप भी इस डीप टेक स्टार्टअप से जुड़ी है ना। लेकिन इसका नाम, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से, प्रमात्रा स्टार्टअप, ये प्रमात्रा नाम के पीछे की क्या कहानी है? प्रमात्रा एक संस्कृत वर्ड है और मेरी जो स्टार्टअप है वो क्वांटम स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो जब मैं ये नाम रख रही थी तो मैंने देश विदेश के सारे कंपनीज के नाम लिखे और सबके नाम में कहीं ना कहीं क्यू, क्वांटम का क्यू जुड़ा। तो मुझे एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनानी थी जो हर महिला चाहती है और मेरे रूट्स काफ़ी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो संस्कृत में मैंने अपनी माँ से पूछा समझा कि आप कहीं वेदों से निकाल के बताओ कि क्वांटम का क्या शब्द होता है। तो प्रमात्रा मतलब संस्कृत में क्वांटम होता है। अच्छा। अगर आप उसको काटेंगे तो मात्रा मतलब क्वांटिटी और प्रमात्रा मतलब सूक्ष्म सब एटॉमिक पार्टिकल जो आप मेजर कर सको, उसको क्वांटम कहते हैं। तो प्रमात्रा का नाम हमने ऐसे लिखा ताकि हम भारत से इस संस्कृति को और इस टेक्नोलॉजी को देश विदेश तक लेके जा सके। यहाँ पर जब आपके आने का विचार बना, चयन हुआ कि अच्छा आप जा रही हैं, ये मौका, ये अवसर, क्योंकि पहले भी आप आती रही होंगी, देश विदेश में घूम रही होंगी, क्योंकि आपने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में, लेकिन एक स्टार्टअप के तौर पर अब आप आई हैं, ये फीलिंग क्या थी? कैसे इस अवसर को आप देख रही थी? आपको मौके मिलते हैं, आप नया काम चालू करते हो तो आपको देश विदेश में समझना पड़ता है कि इस टेक्नोलॉजी में क्या और लोग क्या काम कर रहे हैं। भारत इनोवेट्स में जब हमारा चयन हुआ और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी, जब इस भव्य समारोह, ये एक भव्य समारोह, तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, सारे वो 120 स्टार्टअप्स, भारत सरकार और जितनी भी वहाँ डीप टेक टेक्नोलॉजी में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए, पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संदेश है। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आगे सिर्फ ये 120 आए हैं, मैं ये बोलूँगी ये 10 गुना होनी चाहिए और अगले साल तक और डबल है। बिल्कुल ठीक। और इसमें हमारी महिला शक्ति भी पीछे नहीं है, हमारी नारी शक्ति भी अपना दमखम दिखा रही है। जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ हम स्टॉल पर पहुँच गए हैं। ये है स्टॉल, आपको नंबर दिया गया है 103, प्रमात्रा स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांस्ड कंप्यूटिंग। मतलब जब ये 13 कैटेगरीज दी जा रही थी ना ऋचा जी, उस वक्त एडवांस्ड कंप्यूटिंग सबसे पहली कैटेगरी के तौर पे रखा गया था, जिसमें क्वांटम, एआई, ये तमाम चीज़ें थी, जिनके मेरे को लगता है ये शब्द इतने पॉपुलर हो गए हैं कि हर कोई इनसे भली भांति वाकिफ है। लेकिन आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी प्रमात्रा क्या खास करती है कि दुनिया आपको देखे, आपको ये लगता है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये 3 से 4 फील्ड में बढ़ रही है। इनफैक्ट हमने नेशनल क्वांटम मिशन जो भारत सरकार ने बनाया है, उसके भी 4 स्तंभ बनाए हैं। एक जो कि कंप्यूट को बढ़ाएगी, यानी जो नॉर्मल क्वांटम कंप्यूटिंग करते हैं उनको कई गुना तेजी से उस काम को कर सके। दूसरा कम्युनिकेशन, मतलब आज की डेट में जो कम्युनिकेशन होता है डिफेंस में, डेटा सेंटर्स में, उसको और तेजी से
बढ़ाना। और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर आप वेदर फोरकास्टिंग देखेंगे, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग देखेंगे, आज की डेट में जो कंप्यूट है वो उसका सैचुरेशन रहता है, वहाँ से क्वांटम कंप्यूटिंग अलग है। बट ये तो इसके क्वांटम कंप्यूटिंग के फ़ायदे हो गए, कुछ कुछ नुकसान भी है। जैसे कि आज की डेट में जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को ब्रेक करना क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए बहुत आसान हो जाए। और अगर ये ऐसे स्टेट एजेंट्स या किसी के हाथों में लग जाए जिसका गलत इस्तेमाल हो सके, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर देश की नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसा शील्ड या कवच बनाए जिससे कि ये क्वांटम बेस्ड हैकिंग जो होती है वो हम मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े जो सिक्योरिटी रिस्क हैं, आप उनका हल देती हैं। हम उसका हल और उसके लिए आपने एक चिप बनाया है, उसके लिए हमने जिसको हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसको देखिए। तो ये एक पहली चिप है। ये जो नॉर्मल चिप टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, उसकी जगह इसमें फोटॉन्स यानी लाइट टेक्नोलॉजी यूज होती है। और ये हमारा पहला प्रोटोटाइप है, साइंस कम्युनिटी में ब्लैक मैजिक कहा जाता है। और जो नोबेल प्राइज 2022 में मिला था फिजिक्स प्रिंसिपल क्वांटम एंटेंगलमेंट का, जो प्रूफ किया था, ये चिप एक्चुअली हमने क्वांटम एंटेंगलमेंट जनरेशन के लिए बनाई है। वाओ, मतलब आप पहले से ही दौड़ लगानी शुरू कर दी आपने क्वांटम के क्षेत्र में। लेकिन आप ये भी समझा रही थी हमें ना। तो ये चिप डिज़ाइन हमारे द्वारा की गई है और हम इसको फैब्रिकेट यूरोप से कराते हैं, पर पूरा आईपी हमारा है इसमें। इसको पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी, इसको पैकेज किया जाता है और क्योंकि हम इसको नॉर्मल डेटा सेंटर्स में नहीं लगाने वाले हैं, हम इसको स्पेस तक लेके जाने वाले हैं, तो उसको ये चिप सरवाइव कर सके उस दौर को, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम वाइब्रेशन, एक्सट्रीम शॉक, ये 3 से 4 चीज़ें, और रेडिएशन, ये 3 से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके लिए ये पैकेजिंग टेक्नोलॉजी जो कि हमने इंडिया में और अभी रिसेंटली हमने इसको आईआईटी मद्रास के साथ वैलिडेट और टेस्ट किया है। तो ये पैकेज्ड प्रोडक्ट जो है ये इस तरीके के डिवाइसेस में जाएगा जो कि नॉर्मल आप डेटा सेंटर में लगा सको, और पेलोड्स, स्पेस पेलोड्स में आप इस चिप को अंदर लगा सको ताकि ये सिक्योरिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल की सके। सिंपल शब्दों में, आप जैसे छोटा सा पासवर्ड डालते हैं, वो पासवर्ड रैंडम होना चाहिए और कोई उसको क्रैक ना कर सके। तो ये हम फिजिक्स और इस चिप से द्वारा जो स्ट्रीम्स, फोटॉन्स जनरेट होते हैं, उसको हम कीज में या पासवर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। अमूमन ये माना जाता है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग या इस तरीके के एडवांस फील्ड्स हैं, उनमें लेडीज शायद ज़्यादा नहीं कर पाती ना, एक भ्रांति बनी हुई है हमारे देश में। लेकिन आप एक एग्जाम्पल हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज की सदी की महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन आपकी शुरुआत तो कैसी हुई थी? आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर मेल डोमिनेटिंग कह लो या पुरुष प्रधान है, पर मैं ऐसा नहीं मानती। काफ़ी कुछ महिलाओं का जो अंदर का डर होता है वही आपको रोकता है। लेकिन क्या आपकी फील्ड में आपको बहुत महिलाएं मिली? मिली। हाँ, मेरे फील्ड में मेरे मेंटर्स जो हैं, 3 से 4 मेंटर्स में से 2 मेरी महिलाएं थी। क्या बात है। तो उन्होंने मेरे ग्रोथ में काफ़ी योगदान दिया है। और मैं ये मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी का कोई जेंडर नहीं होता। सही कहा है। टेक्नोलॉजी जो होती है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, तो अगर आपने उस गैप को और सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते। पर आपको क्या शुरू से ही मैथ्स में पढ़ाई का शौक था, कैसे था? मेरे को हमेशा से 9th 10th ग्रेड में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैं मैथ्स में और फिज़िक्स में मुझे रुझान है और मैं मैथ्स में अच्छी हूँ। तो हालांकि मेरे पेरेंट्स जो हैं मेडिकल फील्ड से आते हैं और ट्रेडिशनली उस एज में 1998 2002 जब मैं स्कूलिंग या कॉलेज कर रही थी, एक ट्रेडिशनल सोच की जाती है कि एक सिक्योर जॉब रहे, जो हमने फील किया है वही करें। तो मैं अपने पेरेंट्स के थोड़ा अगेंस्ट भी की कि नहीं, ये मेरा रुझान है और मैं ये। पर आपके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे, तो दोनों की परवरिश कहाँ से थी, बैकग्राउंड कहाँ से था? दोनों का ही बैकग्राउंड, मैं भोपाल में पली बड़ी हुई हूँ, पर उन दोनों का बैकग्राउंड काफ़ी छोटे गांव से है।
मेरी मदर जो है एक सागर करके शहर है मध्य प्रदेश में, उससे हैं, और मेरे पिताजी उदयपुरा करके, तो उनकी स्कूलिंग सारी हिंदी मीडियम में और उदयपुरा से हुई है। मतलब गांव एरिया है। गांव का है। अच्छा। अभी भी वो इनफैक्ट शहर छोड़ के एक गांव, सांची नाम का एक गांव है, सांची एक कस्बा है, फेमस है, आप जानते हो। जी, जी। तो वहाँ पे उन्होंने अपने फार्म हाउस में वो रहते ही पोस्ट रिटायर। अच्छा, तो मतलब वो छोटी जगह से निकलकर हिंदी, आपने कहा हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, फिर उन्होंने इंग्लिश मीडियम में साइंस की होगी, जाहिर है डॉक्टरी की होगी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने आपको भी इस फील्ड में आगे आने की परमिशन दे दी, आपने कहा आप खिलाफ हो गए थे। मुझे मनाना पड़ा, तो हमारे में काफ़ी थोड़ी गहमा गहमी भी हुई, बट वो एक बहुत उच्च, उनकी सोच प्रोग्रेसिव है, वो मतलब देखना चाहते हैं अपने घर में लड़कियों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो वो एक रीज़न है जो कि हमेशा मेरी जर्नी में एक मुझे सपोर्ट की तरह काम तो आया। उस समय आपने डिग्री किस फील्ड में ली थी? मैंने NIT भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर्स किया है, और उसके बाद जब मेरा DRDO में सिलेक्शन हो गया, मैंने 10 साल DRDO में काम किया है, और मैंने मास्टर्स IIT बॉम्बे से उस बीच के ड्यूरेशन में मैंने किया। लेकिन वो सफ़र अभी बाकी है, DRDO से क्वांटम तक कैसे? DRDO से 10 साल मैंने काम किया और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया। एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए मैं काम कर रही थी, जो प्रोजेक्ट एयर डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्टर का फर्स्ट 3 मिशंस हुए थे, उसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया। पर एक दौर आता है आपके जर्नी में जब आप चाहते हो कि थोड़ा और तो मेरे में हमेशा से सारी ये जो देश विदेश की कंपनीज हैं, थैलेस, लॉकहीड मार्टिन, जिस तरीके से ये डिफेंस प्रोडक्ट्स को पूरे विश्व में लेके जाती हैं, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड थी। तो वो जो चाह थी मेरी कि गवर्नमेंट को छोड़ के कमर्शियलाइजेशन का एक्सपीरियंस लेना और इंडिया में कुछ ऐसा डिफेंस प्रोडक्ट या नॉर्मल R&D प्रोडक्ट क्रिएट करना और कमर्शियलाइज करना, उस चाह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो फिर आपने क्या क्वांटम, क्योंकि हमारी तरफ से हम ये फील करते हैं एज अ ले पर्सन कि क्वांटम एक नई फील्ड है, इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, कुछ आपने भी क्या इसको तैयारी की, इसके लिए इस क्वालिफिकेशन को हैंडल किया, ज्ञान अर्जित किया, इसको लेकर कैसे किया? तो मैंने जब DRDO छोड़ा था तभी मेरी इच्छा थी कि मुझे चालू करना है, पर एज आई सेड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक जब ट्रेडिशनल फैमिली से आते हो तो सब रिस्क फ्री काम करने के लिए क्यों करना है, आपकी नौकरी है, ठीक है, आपको स्टार्टअप में भी मिल गया है, स्टार्टअप में है, फिक्स नौकरी है, फिक्स पैसे आ रहे हैं, करो, रिस्क मत लो लाइफ में। तो ये डर से निडर बनने की मेरी जर्नी थी, ये धीरे धीरे बढ़ी है और उसी चाह के कारण बढ़ी। तो मैंने अलग अलग स्टार्टअप्स में काम किया, एक पिक्सल स्पेस करके स्टार्टअप है, उसमें भी मैं लीडरशिप रोल पे रही। तो इस जर्नी में मुझे एक्सपीरियंस मिला कि किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को या न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके जाके उसको बिजनेस लेवल तक कमर्शियलाइजेशन करने के लिए रेडी करना, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया था अलग अलग स्टार्टअप्स में काम करने के कारण। तब मैंने 3 साल पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाया, तब मुझे रिसर्च की मैंने और कुछ छोटे कोर्सेज भी किए जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं, शॉर्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स कोर्स के। समझा कि क्वांटम कंप्यूटिंग दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोप में, US में और इवन चाइना ने इसमें क्या क्या काम किया है। काफ़ी लोगों से मिली, डिस्कशंस किए और फिर कंक्लूड किया कि ये सही गैप है और इसकी ज़रूरत है देश को। यानी आपने अपनी पूरी तैयारी की इसमें जंप लगाने से पहले, लेकिन जाहिर है कि जब आप रिस्क लेते हो तो आप अकेले रिस्क नहीं लेते, आपका पूरा परिवार इसके साथ जुड़ जाता है, रिस्क में उस सब शामिल हो जाते हैं। करेंगे आपकी फैमिली की भी बात, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहें तेजस्वी। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर, और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था,
खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। न्यूज नाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसका ये विशेष अंक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं भारत इनोवेट्स 2026 में फ्रांस के शहर नीस से। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं प्रमात्रा स्टार्टअप, जो कि एक स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। इन्हीं के फाउंडर ऋचा हुकुमचंद। ऋचा जी, आप आज एक उदाहरण पेश कर रही हैं देश की महिलाओं के सामने, जिनको लगता है कि हमें इस नई प्रौद्योगिकी से हम कैसे जुड़ें। आई थिंक एक सबसे बड़ा फाउंडेशन जो होता है आपका फैमिली सपोर्ट, चाहे वो आपके माँ बाप की तरफ से हो, चाहे वो आपके सास ससुर की तरफ से हो, चाहे वो एक परिवार क्रिएट करते। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझको दोनों जगह से हर तरीके से, और सपोर्ट दो तरीके होते हैं। कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है, कभी इमोशनल सपोर्ट भी लगता है, और कभी आप खड़े हुए हो। अगर आपको देश विदेश ट्रैवल करना है, और मेरा 12 साल का बेटा है, तो मेरे सास ससुर मेरे साथ खड़े हुए हैं हर चीज़ को करने के। तो उन्होंने मुझे वो बहुत प्राउड फील करते हैं, तो उनको बहुत गर्व है। मेरे सारे परिवार को मेरे पे काफ़ी गर्व होता है। लेकिन जब आपने ये क्वांटम की फील्ड से आप जुड़ी, उस वक्त आपको भी तो श्योरिटी नहीं होगी कि क्या होगा, सफल होंगे कि नहीं होंगी। मैं कहूँ कि ये डर जो है, एक जो ये फीलिंग है, ये मैं बहुत पहले छोड़ आई थी, क्योंकि हर मेरे जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। DRDO छोड़ने के बाद मैंने 3 साल ब्रेक पे भी रही। यूजुअली काफ़ी महिलाएं होती हैं जो कि जब करियर ब्रेक लेती हैं, अब वो प्रेगनेंसी के कारण हो या किसी और चीज़ के कारण हो, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है उस वक्त जो हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, जो डायरेक्शन दिखाने वाला चाहिए होता है, और जो फैमिली की सपोर्ट या पुश देने वाला होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा काफ़ी साथ दिया, और जो करियर ब्रेक से बाहर आना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, और उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया उस दौरान, और मेरे सास ससुर और माता पिता ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ, आज की डेट में ये ज़रूर है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी मैं उनको समझाऊं या मेरे माता पिता को या सास ससुर को समझाऊं, किसी को नहीं समझ में किसी को नहीं समझ में आता है। तो मैं उतना ही तक सीमित रखती हूँ कि हाँ, मुझे यहाँ से रिकग्निशन मिल गया है, तो उनको संतुष्टि हो जाती है कि सही राह है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जो मैंने डिफ़िकल्टीज करियर ब्रेक में, हेल्थ चैलेंजेस, मैनी अदर थिंग्स जो मैंने बिताई हैं, उससे मैं डर क्या होता है भूल गई हूँ। तो अगर भगवान कोई भी प्रॉब्लम अभी छोड़ दे, तो एटलीस्ट मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में इतनी एक कॉन्फिडेंस है कि जो भी आएगा देख लेंगे। जो भी आएगा देख लेंगे। ये अगर आपके पीछे, मुझे लगता है, कोई खड़ा हो जाए, खासकर आपका लाइफ पार्टनर अगर खड़ा हो जाए, तो आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। कि मुझे लगता है स्टार्टअप के तौर पर आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है, और उसमें अगर आपको कोई साथ मिल जाए तो क्या बात है। तो ऐसे में इनके इस वेंचर और इनके इस जीवन सफ़र के बारे में इनके हस्बैंड का, इनके जीवन साथी का भी क्या कहना है, जानना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं वे क्या कहते हैं। जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, ऋचा का जो आइडिया था, हमने ये सोचा कि हम लोगों के बहुत अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। हमने सोचा क्यों ना अपने स्किल्स को एक साथ करके ये शुरू किया जाए, क्योंकि एक कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारे तजुर्बे की ज़रूरत है। तो क्योंकि हम साथ में मिलके ये कर रहे हैं, तो हमने सोचा एक दूसरे के साथ होना ज़्यादा आसान होगा। ऋचा को नई नई चीज़ों को बनाने का बहुत शौक़ है, और नए प्रयोग करने का बहुत ज़्यादा एक उत्साह रहता है हमेशा, चाहे वो कुछ खाने की चीज़ बनाने का, चाहे वो कुछ कला के क्षेत्र में कुछ भी नई प्रयोग करने का। तो वो एक उनकी जो कोर स्किल है कि कुछ नई चीज़ कैसे बनाया जाए, कि किसी भी नई चीज़ को कैसे उभारा जाए, वो एक स्किल है जो आज उनको एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाती है। फैमिली की एडजस्टमेंट्स तो बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है घर पे। तो उसके लिए परिवार का सहयोग रहता है, परिवार के हर मेंबर का सहयोग रहता है। तो उसके साथ ये करना
एक पूरी प्लानिंग रहती है। तो एंटरप्रेन्योर का रोल वो भी रहता है कि इसको कैसे प्लान किया जाए, इसको कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में घर और कंपनी दोनों को कैसे चलाया जाए। तो उसमें भी एक तजुर्बा आता है, एक लर्निंग होती है, तो वो भी एक जर्नी होती है अपने आप में। तो आपने सुना ऋचा जी के हस्बैंड का इनको लेकर क्या कहना है। ऋचा जी पूरी तारीफों के पुल बांध दिया उन्होंने आपके लिए। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और खासकर अपने इन-लॉज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि परिवार के बड़े जब साथ खड़े हो जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड का तो आई थिंक अगर वो मेरे साथ इस जर्नी में नहीं होते, किसी भी फीमेल फाउंडर के लिए इन्वेस्टमेंट रेज करना, नई टेक्नोलॉजी को लेके आना, जैसे कि आपने खुद ने एक्नॉलेज किया कि कौन सी जगह पे मैंने रिस्क नहीं लिया है वो बहुत, तो उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है। इनफैक्ट वो जब हम दोनों इस दौर पे थे कि हम खुद का कुछ चालू करना चाहते हैं, तो हम दोनों में आपस में डिस्कशन हुआ। वो हेल्थ केयर R&D फील्ड से आते हैं, उन्होंने कमर्शलाइजेशन का एक्सपर्टीज़ किया है। मैं कोर R&D से आती हूँ, तो या तो ये था कि या तो वो स्टार्ट करें और मैं उनको हेल्प करूँ, या तो मैं स्टार्ट करूँ और वो मुझे हेल्प करें। तो लकीली इस घरेलू डिबेट में आप जीत गए। मैं जीत गई और मैंने उनको अच्छे से कन्विंस किया कि ये जो गैप है, ये गैप काफ़ी बड़ा गैप है इस टेक्नोलॉजी का, और हम देश की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं इसको। तो मेरा काम है इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और इसके लिए प्रोडक्ट बनाना। आप मुझे मदद करो कि इसको मैं कैसे कस्टमर्स तक और सही लोगों तक इसकी बात हो। तो यानी अब आपकी दोनों की टीम है जो काम करती है, और आप दोनों की साथ की वजह से ही आज आप लोग यहाँ भारत इनोवेट्स के मंच पर भी साथ साथ आए हैं। और एक सवाल ये ज़रूर समझना चाहूँगी, खासकर उन सब महिलाओं के लिए जो सोचती हैं कि इस नई तकनीक से हम भी जुड़ना चाहते हैं, या हम जुड़े हुए हैं, हम भी ऐसे मंच पर पहुँचना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बाधा आपको लगी सबसे बड़ी थी एक स्टार्टअप के तौर पर, एक नई टेक्नोलॉजी में काम करने के तौर पर, जो आपको लगता है बाकी लोगों को ध्यान देना चाहिए? तो सबसे बड़ी बाधा जो होती है सही पार्टनरशिप्स आइडेंटिफाई। कोई भी आप नई टेक्नोलॉजी बना रहे हो, सिर्फ एक छोटा सा प्रोडक्ट है, उसकी भरपूर सप्लाई चेन होती है देश विदेशों तक। और आप अगर अपने कंट्री में लेके आ रहे हो जहाँ पे उसकी टेस्टिंग की फैसिलिटीज़, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन की फैसिलिटीज़ ना हो, तो आपको एक अच्छी सशक्त पार्टनरशिप्स और संबंध बाकी कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ हैं या स्टार्टअप्स हैं उनसे बनाना पड़ता है। तभी आप नई टेक्नोलॉजी को लेके आ सकते हो, आप दूसरों से ही ले सकते हो। तो मेरा ये जो भी क्वांटम फील्ड में काम करना चाहता है, स्पेशली यंग वुमेन, मेरा उनको ये होगा कि सबसे पहले तो दुनिया आपको हमेशा कहेगी कि आप ये इसमें अच्छे हो, आप ये कर सकते हो। दुनिया का काम है बाउंड्रीज सेट करना, और आपका काम है उस बाउंड्रीज को इनविजिबल तौर करके अपना धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं। तो निडर रहें, सोचें, मेंटरशिप्स लें, मेंटर्स को लेके एक साउंडिंग बोर्ड की तरह अपने आप की खुद की जो कमियां हैं उनको उन पे काम करें और धीरे धीरे बढ़ते जाएं। आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाए। अंत में मैं भारत इनोवेट्स से जुड़े सवाल से ही समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत हैंड होल्डिंग की, सबकी मेंटरशिप भी किया है। IITs ने, आप भी IIT से कहीं जुड़ी रही हैं, IITs ने भी अपने साथ जोड़कर लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं। तो हमारे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मंत्रालय, इन सब के बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी एक बहुत ही उत्साह का मोमेंट है ये, जिसमें कि 120 स्टार्टअप्स यहाँ आए हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स आए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज की डेट में उनका जो ये डायरेक्शन है, जो कि कंट्री को, हमको टेक्नोलॉजी सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं बनाना है, हमको लीडर बनना है टेक्नोलॉजी। तो इंडिया का एक ये बहुत बड़ा मैसेज है विश्व के लिए कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। और ये एक बहुत बड़ा आभार है कि इवन हमारे केस में
हम अगर ये कर पाए तो जो एजुकेशन फील्ड में जो इंस्टीट्यूट्स के पास फैसिलिटीज़ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट तक लेके आ। बिल्कुल, और यहाँ पर ऋचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ अपने जीवन सफर को साझा करने के लिए, और ये उम्मीद करते हैं कि आप जिस काम को लेकर आगे बढ़ी है, अभी स्टार्टअप बहुत फैलेगा, आप यहाँ से बहुत सफलता मिले, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ ऋचा हुकुमचंद जो क्वांटम स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती हैं और डीप टेक के साथ जुड़ी हैं, और आज सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें, क्योंकि एक महिला होने के नाते जीवन में उन्होंने जो रिस्क लिए, उन्होंने जो एक्सपर्टीज हासिल की और उन्होंने जिस तरह काम किया, वो एक उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत करता है। तेजस्विनी के इस मंच से आज बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले सप्ताह। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।